जिस टाइम बाबू हमारा घर से निकाला गया उस टाइम तो और हमारा घर में कोई था भी नहीं। मियाँ बीवी हम लोग थे, मेरी भाभी थी, मेरी अम्मी थी, तो वो तो बाजार निकली चली गई। उस टाइम मेरी भाभी घर पे थी। तो इतना बड़ा कांड हो गया मेरा घर पे। मेरा भाभी तो उड़ी हुई थी, चलो हम मानते हैं हम लोग तो सोए हुए थे, मेरी भाभी तो जागी हुई है। हैरत का मामला है कि फ्लैट के अंदर वाकया हो जाए और फ्लैट के सभी लोग इस बात से इनकार करें कि हमें नहीं मालूम है। ये बड़ा एक मुअम्मा है। और हमको हावड़ा थाना के ऊपर खासकर अभी जो आईसी साहब हैं इनके ऊपर बहुत विश्वास है। अब भी घर वालों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ज़ुबान खोलें, इसलिए कि बच्चा फ्लैट के अंदर से निकला तो बाहर का कोई आदमी जाकर उसमें दाखिल होके कितना टाइम लेकर ये काम करे, बच्चे को ऊपर चढ़ के वाटर रिजर्वेयर के अंदर जो घर के अंदर है उसमें डाल दे, ये कम वक्त का काम नहीं। तो बाकी लोग कहाँ? घर के सारे लोग बाहर थे और ये काम, बुरा काम अंजाम देने के लिए कोई एक आदमी बाहर था। जालिम बहुत सारे लोग देखे गए, लेकिन ऐसा जालिम हम लोगों ने नहीं देखा कि 3 दिन के बच्चे को मार कर। मेरी वाइफ उठी, मेरी वाइफ बाथरूम गई, ठीक है, तो बोलिए कि बाथरूम का नल में पानी गिरा नहीं, और जो बाथरूम का बल्टी था ना उसमें खून जैसा पूरा था, मिल रहा है। हम ऊपर चढ़े, ऊपर में 2 पत्तल रखा हुआ था टंकी का ढक्कन में, वो सब हटाने के बाद ढक्कन खोलने के बाद भक्त से हमको गैस मार दिया। उसके बाद मुंडी दुखाए, हम उधर झाँके, जब ये साइड हम झाँके तो देख रहे मेरा बाबू हुआ बड़ा। इतनी बड़ी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि ये पहला वाक़या है कि किसी जालिम ने ऐसा काम किया है। हम सभी लोग बहुत सख्ती से इस बात की डिमांड करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, फांसी से इसका कम सज़ा नहीं है। इतना चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हम हाथ जोड़ के विनती करके हम बोल रहे हैं, क्या एक बाप और एक माँ जान सकती है कि उसका दिल में क्या गुजर रहा है। मेरा पहला औलाद है, किसी का भी पहला औलाद जाएगा तो उसका दिल में क्या गुजरता है वही जान रहा है। हम सिर्फ अभी अपना दिल में पत्थर रख के हम हैं यहाँ सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। क्या है, वो अभी डिलीवरी हो के आई है, पूरा कमज़ोर है। अब हम हिम्मत तोड़ देंगे ना तो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारा बच्चा कातिल जो भी है उसको जल्द से जल्द खोज के हमको बता दे और उसको फांसी का सजा दे। आप फांसी का सजा नहीं दे सकते तो हम लोग का हैंड ओवर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट फिर से एक ज़रूरी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ी है। हमारे चैनल पे लगातार इस केस से जो 4 दिन के बच्चे की मौत का मामला पेश आया हावड़ा के टिकियापाड़ा के श्रीनाथपुर लेन में, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि इस केस में जुड़े क्या अपडेट्स नेक्स्ट आए हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि पोस्टमार्टम बच्चे का आज शाम में हुआ, जिसके रिपोर्ट अभी नहीं आया है। 2 दिन के बाद उसके रिपोर्ट आने की खबर आ रही है। उसके अलावा बच्चे की मिट्टी मंजिल मगरिब के वक्त हो गई है। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों को शक के दायरे में इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया है, उनसे अभी पूछताछ चल रही है। इस बात की जानकारी अभी तक प्रशासन ने साझा नहीं की है कि कौन मेन कल्प्रिट है। हमारे साथ अभी यहाँ के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि टिकियापाड़ा के एक्स काउंसलर भी रह चुके हैं। उनसे इस बारे में हम बात करेंगे, चूँकि उनका रिहाइश गाह जहाँ ये हादसा हुआ है ठीक उसके 10 कदम की दूरी पे है, और इसी सिलसिले में उनसे बात करेंगे कि वो क्या तस्वुरात रखते हैं इस मामले में जो ये घटना पेश हुई है यहाँ पे। जाहिर सी बात है कि इस दुख भरे वाक़या से आप जिस तरह से मुतासिर हैं और आपके अल्फाज कम पड़ गए हैं कि आप इस सिलसिले में क्या बोलें क्या ना बोलें, उसी तरह से इस मोहल्ले में भी यही सोगवार का माहौल है। दरअसल जालिम बहुत सारे लोग देखे गए, लेकिन ऐसा जालिम हम लोगों ने नहीं देखा कि 3 दिन के बच्चे को मार के फेंक दिए। ये मेरी इतनी बड़ी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि ये पहला वाक़या है कि किसी जालिम ने ऐसा काम किया है। हम सभी लोग बहुत सख्ती से इस बात की डिमांड करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और फांसी से इसका कम सज़ा नहीं होना चाहिए।
सर आप क्या लगता है, ऐसे तो जो हादसा हुआ उसके बाद इलाके के लोगों ने 10 तरह की बातें लोगों ने कही और कई न्यूज़ चैनल्स ने इस बारे में खुद ही जज बन करके फैसला सुना दिया कि इसने किया है उसने किया है। सर आपके जहाँ तक जहन में और मालूमात तक बात पहुँची, आपको क्या लगता है कि इसमें किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? देखिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है ये उसकी बातें हैं। कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस पहले ही दिन से इस मामले में छानबीन कर रही है। उस बिल्डिंग के कई लोगों को बुलाकर पूछताछ किया है, घर के लोगों से भी पूछताछ किया है। लेकिन हैरत का मामला है कि फ्लैट के अंदर वाकया हो जाए और फ्लैट के सभी लोग इस बात से इनकार करें कि हमें नहीं मालूम है। ये बड़ा एक मुअम्मा बना हुआ है और पुलिस बड़े से बड़े मुअम्मे को हल कर लेती है। सिर्फ ज़रूरत है कि घर का कम से कम एक आदमी ज़ुबान खोले तो मसले का बहुत बड़ा हल इससे निकल आएगा। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इससे पहले इस तरह का मामला कभी टिकियापाड़ा में नहीं आया। क्या ये जो मामला था, जो वारदात हुई है, ये कहीं ना कहीं टिकियापाड़ा के नाम को मतलब एक गलत तस्वीर लोगों तक पहुंचा रही है, जिससे हमारे इलाके का नाम भी ख़राब हो रहा है? देखिए, जहाँ समाज में लोग अच्छा कारनामा अदा करते हैं तो उस मोहल्ले का नाम रोशन होता है, उस इलाके का नाम रोशन होता है। और जहाँ कोई गलत बात समाज के सामने उभर कर आती है तो जाहिर सी बात है इलाके का तो बदनाम होता ही है। सबसे पहले पास पड़ोस के लोगों का नाम बदनाम होता है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम उस फ्लैट के रहने वालों में से कोई एक आदमी ज़ुबान खोल दे तो मुअम्मा हल हो जाएगा। आप अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए जिस तरह का हादसा हुआ है? देखिए, जिस तरह से आम लोग हैं मैं भी उनमें से एक हूँ। हम लोगों की तो कोई कानूनी इख्तियार नहीं है हम लोगों के पास। जो शहरी का एक इख्तियार होता है उसके दायरे में रहकर पुलिस के पास जितना दबाव लाना है, जो कुछ करना है। और हमको हावड़ा थाना के ऊपर खासकर अभी जो आईसी साहब हैं इनके ऊपर बहुत विश्वास है, इसलिए कि टिकियापाड़ा में और 29 नंबर वार्ड में उन्होंने 2 रिकवरी कराया। उसमें ज़रा वक्त लगा है और दोनों रिकवरी होकर दोनों ही मामला हल हुआ। एक बच्चा अपने घर वापस आ गया और एक शादीशुदा औरत अपने घर वापस आ गई। लेकिन चूँकि इस मामले में उसके घर के लोग पुलिस के साथ बहुत ताउन किए, यहाँ वो चीज़ हम लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन बिल्कुल सब लोग मौजूद हैं और सबके सामने जब आप पर्दे पे मुझसे पूछेंगे तो मैं तो जो सच्चाई है उससे हटकर बात नहीं कर पाऊँगा। अब भी घर वालों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ज़ुबान खोलें, इसलिए कि बच्चा फ्लैट के अंदर से निकला तो बाहर का कोई आदमी जाकर उसमें दाखिल होके इतना टाइम लेकर ये काम करे, बच्चे को ऊपर चढ़ के वाटर रिजर्वेयर के अंदर जो घर के अंदर है उसमें डाल दे, ये कम वक्त का काम नहीं। तो बाकी लोग कहाँ थे? घर के सारे लोग कहाँ थे? क्या घर के सारे लोग बाहर थे और ये काम, बुरा काम अंजाम देने के लिए कोई एक आदमी बाहर से आया? मुमकिन नहीं। सर आप ऐसा महसूस करते हैं कि किसी घर के लोगों की शमूलियत इसमें बखूबी है जिसकी वजह से ये हो रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर का किसी एक आदमी को मुंह खोलना चाहिए। किसी पर अगर शक हो तो बड़ी मजबूती से उसका दावा रखना चाहिए। 50-50 होने से काम नहीं चलेगा। सर आखिरी सवाल अगर मैं आपसे करूं, सिर्फ ये इस मुद्दे से हटके मैं सियासी मुद्दे से अगर मैं कहूं, अभी देखा जा रहा है सर कि आप लगातार ज़मीनी सतह पर रह के बहुत सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो रहा है। और अचानक सर अभी इसका जो माहौल है, हावड़ा में इलेक्शन भी नहीं हुआ है और इलेक्शन की तारीख भी करीब हो रही आ रही है और आप सर
काफ़ी एक्टिव अभी नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये इस चीज़ का इम्कान है कि आने वाले इलेक्शन में आप अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं सर? इस तरह की कोई तस्वुरात या जहन में आपकी बात है? देखिए, जब कभी भी कोई चुनाव होता है तो पार्टी करने वाले तमाम लोगों को के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। वो अपनी दावादारी पार्टी के लीडरशिप से, पार्टी की कामयाबी के लिए अपने हक में वो नॉमिनेशन चाहते हैं, ये सबों को ये हक है। और हमारे यहाँ भी मेरे अलावा कई लोगों ने, मैं तो समझता हूँ शायद 7 या 9 दरखास्त अब तक पड़ चुका है। अब पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसको इलेक्शन में सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार बनाएगी। जो सचमुच इन तीनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती से पुख्ता इरादा रखता है। हार जीत अलग बात है, आप मैनेज करके इलेक्शन जीत जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन सफ़ेद को काला और काला को सफ़ेद नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल दिल जमई के साथ हमारी जो मुखालिफिन पार्टियां हैं उनके खिलाफ हमको खिलाफ हमेशा रहना होगा। इलेक्शन कोई मुद्दा नहीं है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस सियासी मुद्दे पे सर आपसे आगे भी मिलके मैं आपसे बात ज़रूर करूंगा, क्योंकि आज का मामला कुछ और है, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा तस्करा नहीं कर रहा हूँ। एक और द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। उनके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ऑन कैमरा सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। भाई, आप पूरा नाम बताएं अपना। MD शमीमुद्दीन। शमीमुद्दीन। और ऐसे आपको किस कॉमन नाम से बुलाया जाता है? सुल्तान। आपके बच्चे के साथ जो ये हादसा हुआ, और इस तरह के, मैंने इससे पहले भी आपसे सवाल किया था कि आपको किसी पे शक या ऐसे कुछ आपसी रंजिश का मामला, आपने कभी कुछ कहा नहीं। आपको अभी आज भी मौका है, आप खुल के बताएं कि क्या मामला है। हम इससे पहले भी सर वही बात बोले, आज भी हम वही बात बोल रहे, लेकिन अभी जो हिसाब से हमारा घर का जो ये आज मिला हमको बच्चा मेरा घर पे, ये हो सकता है ये घर ही का आदमी का काम है। हम लोग मियाँ बीवी तो हम लोग दोनों सोए हुए थे, यहाँ उठने के बाद हम लोग को पता चला है कि हमारा घर में मेरा बच्चा नहीं है। ये जरूर ये बाहर का कोई आदमी का साजिश नहीं होगा, घर ही एक आदमी का है। घर ही का आदमी का जो जिसका ऊपर रोड हुआ है, तो उसको तो अभी पुलिस लेके गया हुआ है, उनसे अभी बातचीत हो रहा है। तो आप ये महसूस करते हैं जिनको पुलिस लेके गई है शायद वही हैं, इस तरह का आपके जहन में आता है? उस टाइम जिस टाइम बाबू हमारा घर से निकाला गया, उस टाइम तो और हमारा घर में कोई था भी नहीं। मियाँ बीवी हम लोग थे, मेरी भाभी थी, मेरी अम्मी थी, तो वो तो बाजार निकली चली गई। उस टाइम मेरी भाभी घर पे थी। तो इतना बड़ा कांड हो गया मेरा घर पे, तो मेरा भाभी तो उड़ी हुई थी। चलो हम मानते हैं हम लोग तो सोए हुए थे, मेरी भाभी तो जागी हुई है ना। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि उस दिन जो तलाशी ली गई, सबों ने कहा कि पूरे बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स को देख लिया गया, सारे पानी की टंकी को देख लिया। आप लोगों ने अपने घर के पानी की टंकी को चेक नहीं किया? हम लोग पूरा बिल्डिंग चेक किए जा, पूरा गली गली छान मारे जा, ठीक है। तो हम लोग रात के टाइम जो बात हुआ, हम लोग जो काशीपुर चले गए, हम लोग का 6-7 घंटा हुआ, हम लोग का जो नुकसान हुआ, तो रात में बड़े बाबू लोग आए हुए थे ऑफिसर, वो लोग कहाँ टोस मार के टंकी वो लोग चेक किए, तो उन लोग को कुछ पता नहीं चला। ऊपर चढ़ के चेक नहीं किए, टोस मार के चेक किए। उस टाइम हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग काशीपुर में थे उस टाइम। अच्छा, आज तो सुबह से लेके काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा, पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली किस वक्त में आप लोगों को मालूमात हुई कि बच्चा वहाँ है और दंड का मामला जो पेश आया। आप वक्त बताएं कि आज सुबह में किस वक्त आप लोगों को जानकारी मिली कि टंकी में इस तरह का? मुझे जानकारी पूरा खबर हुई है मुझे 9:30 पौने 10 बजे पानी भराया, सुबह पानी नहीं था। अढ़ाई हमारा घर पे रात में पानी मिलता है, ठीक है। वो पूरा फुल टैंकी पानी भरा है, ओवरलोड हुआ पानी। ओवरलोड होने के बाद हमारा बाथरूम में भी पाइप लगा हुआ गिरने का पानी, और उसका बाद भी थोड़ा मेरा घर का जो बनाया गया हुआ है वो हल्का थोड़ा ढाल है, वो ओवरफुल होता है तो पूरा किचन में गिरता है, ठीक है। तो उसका बाद ये सब हो गया, उसमें तो किसी को पता चला नहीं है। और हम तो रात में घर पे थे नहीं, हम तो अपना बाबू के लिए हम तो रात भर बाहर घूम, किस वक्त समझ में आया? रात भर तो हम बाहर घूम रहे थे, अपना बाबू हमको कहीं भी मिल जाए हमको। तो हम सुबह जाके भोर में हम सो गए घर पे। तो मेरी वाइफ उठी, मेरी वाइफ बाथरूम गई, ठीक है।
तो मेरी वाइफ देख रही है नल चालू करके, उस टाइम हमको मालूम नहीं था। ठीक है, अब हम अभी गए मट्टी मंजिल हो के अपना घर गए, अपनी वाइफ से अच्छे तरीके से हम उससे पूछे, हम अपने वाइफ से जाके पूछे तो बोलिए कि बाथरूम का नल में पानी गिरा नहीं, और जो बाथरूम का बाल्टी था ना उसमें खून जैसा पूरा था। तो उसको समझ में नहीं आया, वो चली गई। फिर मेरी अम्मी जो है, क्या वक्त रहा होगा उस वक्त? 9 बज रहा था सुबह के 9 हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद मेरी अम्मी भी गई, वो भी जाके नल चालू करी, पानी नहीं गिर रहा। तो वो जाके पूरा चेक कर रही है, टंकी चेक करी, बोल रही है कि रात में तो हम लोग पानी भरे, भोर होते होते पानी गया कहाँ। यही सब बात चिल्ला चिल्ली होती थी। हमारा नींद टूट गया। नींद टूटने के बाद हम आके सब चेक किए, अपना टंकी चेक कर रहे हैं। फिर टंकी चेक करने के बाद वो जो हमारा बाथरूम का पास जो लगाए हुए थे बोरा, वो बोरा भी नहीं है, बोरा पीछे बिगा गया। वो हम जब ऊपर चले, अपना वो हमारा किचन के ये बना हुआ है, तो हम खिड़की से झाँक के देख रहे वो नीचे एक तार में लटका हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद हमको लगा कि हमको तो गैस मिल रहा है। ठीक है, लेडीज को नहीं मिला लेकिन हमको मिल रहा है। हम ऊपर चढ़े, ऊपर में 2 पत्तल रखा हुआ था टंकी का ढक्कन में, वो सब हटाने के बाद ढक्कन खोलने के बाद भग से हमको गैस मार दिया। तो बाद मुंडी दुखाए, हम उधर उधर झाँके। जब ये साइड हम झाँक रहे देख रहे मेरा बाबू वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये पूरा मामला आपके साथ पेश हाँ। आया है। अभी आप लोग पुलिस प्रशासन से तो सर भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे। इसका अम्मी बोली समा पानी नहीं है, पानी हुआ था बोरा कौन फेंको। अच्छा, अभी टीवी बात बोलिए। ये चीज अभी हमको समा ना हा था जवाब दे दी, ना था जवाब दी। हाँ। इसमें वजह था ये चीज का अभी हमको जानकारी नहीं है। इतना भागी। ये चीज का अभी हमको जानकारी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि अभी आप बच्चे के वालिद हैं, आपके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से कि हम आपके पुलिस से सिर्फ इतना चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हम हाथ जोड़ के विनती करके हम बोल रहे हैं, क्या एक बाप और एक माँ जान सकती है कि उसका दिल में क्या गुजर रहा है। मेरा पहला औलाद है, किसी का भी पहला औलाद जाएगा तो उसका दिल में क्या गुजरता है वही जान रहा है। हम सिर्फ अभी अपना दिल में पत्थर रख के हम है यहाँ सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। क्या है, वो अभी डिलीवरी हो के आई है, पूरा कमज़ोर है। अभी हम हिम्मत तोड़ देंगे ना तो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा मुझे देख के। इस वजह से हम अभी हिम्मत बांध के रखे हुए हैं। अब पुलिस से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारा बच्चा कातिल जो भी है उसको जल्द से जल्द खोज के हमको बता दे और उसको फांसी का सजा दे। अब फांसी का सजा नहीं दे सकते हैं तो हम लोग का हैंड ओवर कीजिए। ठीक। द लोकल जर्नलिस्ट लगातार पहले दिन से आपको पल पल की जानकारी इस मसले से जुड़े हुए देते आ रही थी। एक ऐसा हादसा टिकियापाड़ा के सरजमीन में पेश आया जिसकी शायद कोई ख्याल भी नहीं ला सकता था कि एक सिर्फ 4 दिन के बच्चे को कोई इस तरह बेदर्दी से मार देगा। पहले बातें यूं शुरू हुई कि बच्चा चोरी हो गया, लेकिन जब बच्चे की लाश घर के ही टैंकी से बरामद हुई उसके बाद इस केस ने एक अलग मोड़ ले लिया है। ये साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी ने उस बच्चे को उस पानी के टंकी में खुद की मर्जी से डाल दिया क्योंकि उसकी मौत हो जाए। जिसने भी इस घटने के बारे में सुना, जानकारी हासिल की, जिसने भी सुना, सबों ने यही कहा कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला हादसा पेश आया है। जिसने भी सुना वो सुन करके उसके दिल दहल गए, उनके जहन कांप गए कि कोई इंसान किस तरह इस तरह की हरकत कर सकता है। बहरहाल पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश जारी है। लोग जिनको शक के दायरे में रखा गया है वो अभी पुलिस कस्टडी में है। उनसे सच बाहर निकलवाने की पुलिस कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 दिन के बाद आनी है। हमारे साथ अभी एक्स काउंसलर, यहाँ के वरिष्ठ लीडर भी मौजूद रहे, मोहम्मद सलीम साहब। उन्होंने भी अपनी बात बखूबी रखी कि जिसने भी ये घटना किया है, जिसकी भी इसमें शमूलियत है, उसको सख्त से सख्त सज़ा वो खुद अपनी मौजूदगी में दिलवाएंगे। और तमाम लोग जो यहाँ पे हैं सबकी वही मांग है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी कि क्या हुआ था। इस मुद्दे से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम और मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद आपको देने की कोशिश करूँगा, जितनी भी जानकारी हमारे पास पहुंचेगी। तब तक के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हावड़ा के टिकियापाड़ा से मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए धन्यवाद।